तो तुरंत समझ जाओ कि मैथमेटिकल इंडेक्शन से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन लगाने से लिए आप बोल दो वही चीज़ कि n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज गिवन एंड नाउ सो दैट फॉर a टू पावर n इज दिस इज द प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन n। ओके, PMI से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी तो क्वेश्चन में गिवन भी होता है कि यूजिंग PMI, यहाँ पे गिवन नहीं है तो आप समझ जाओ, जैसे कि a की पावर n ये गिवन है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ भी 1 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1। ओके, विच इज़ टू, देखो a की वैल्यू यही आ गई और यही तो a गिवन है आपको। ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू, इस वाले में n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। ओके, आपको गिवन भी है a1 की वैल्यू, ये गिवन है देखो, तो a1 वही वैल्यू आपको आ रही है, तो प्रूफ हो रहा। अब इसके बाद आप क्या करो, जब n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो तो लेट अस अज्यूम दैट फॉर स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए प्रूफ करना, एज्यूम कर लेंगे कि ट्रू होगा। तो a की पावर k, जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिखो, आप यहाँ वाले में जहाँ जहाँ n है k लिखो, k होगा 1k 0 1। ओके, अब देन ये आपको बाद में यूज़ करना पड़ेगा, देखते हैं हम। नाउ वी वांट टू शो दैट फॉर k इज इक्वल एन k प्लस 1 के लिए, तो k प्लस 1 के लिए हमको प्रूव करना है, k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, तो देखो a k प्लस 1 की वैल्यू ये, अब हम लोग लेफ्ट लेंगे राइट तक पहुंचेंगे, ये बात हमको प्रूव करनी है, वी वांट टू शो दैट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को इसको इतना लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a k की वैल्यू आप लिख दो। a k की वैल्यू अगर आप लिखते हो तो a k की वैल्यू ये है और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रो बाई कॉलम, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 1, रो बाई कॉलम ये 1 हो जाएगा, ये k तो 1 प्लस k, k प्लस 1 एंड सो ऑन। दिस इज सो, ये देखो ये जो रिजल्ट है k प्लस 1 के लिए यहाँ k प्लस 1 है, n था तो n था, तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n प्लस 1 मीन्स by the principle of mathematical induction the result is valid for all positive hence proof। ऐसा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हम लोग और ऐसे ही करते हैं, देखते हैं। आपको गिवन है ए कोई भी वैल्यू 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, अब यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन n की वैल्यू a n की वैल्यू ये होगी, आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब a2 की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 बन जाएगा, और ये 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे। सिमिलरली 3 के लिए n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लिख दो, एंड सो ऑन। ऐसा क्वेश्चन कहेगा। अब इसको प्रूव करते हैं, तो प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन अगेन लगेगा, वी चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है, a की पावर n ये होगा, ये प्रूव करना है, a1 गिवन है, तो n इज इक्वल टू 1 रखो। आप जैसे ही 1 रखते हो इसमें, तो n की वैल्यू 1 यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, ये 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, ये भी 1 1, तो आप देखो ये आंसर आ गया, यही a1 आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो इस a1 की वैल्यू ये होगी, ये आपको गिवन है, उससे ये बात ट्रू है। देन फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन वी एज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिख दो, तो क्वेश्चन में तो k लिखो आप, ये देखो n वाला है, तो यहाँ k लिखोगे तो यहाँ भी k आ जाएगा, इन दोनों जगहों पर भी k आ जाएगा, ये देखो 1 k प्लस 1 बाई 2। ओके, और ये k हो जाएगा। अब इस तरीके से ये k के लिए आपने जूम कर लिया, इसको आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो चाहो तो। अब वी वांट टू शो दैट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 अगेन, दैट मीन्स जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 लिखोगे, ये k प्लस 1, तो यहाँ भी k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा। देखो यही बना हुआ, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया k प्लस 1, ये लिखा, a k की वैल्यू लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a k फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दो आप a k की, और ये की वैल्यू आपको पहले से गिवन है। अब मल्टीप्लाई करो, रो बाई कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया 1 हुआ, ये भी 0, ये भी 0, देखो 1 आया आंसर, और रो बाई कॉलम इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया 1 आया, इसका यहाँ किया k आया, इसका यहाँ करोगे 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस k। अगेन इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ से k, तो 1 प्लस k प्लस इसकी वैल्यू इसमें करोगे तो ये आ गया। अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ऐसे होकर ये है ऐसे, यहाँ देखो एलसीएम लिया हमने,
जैसे आपने एलसीएम लिया तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई, सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक, अब आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए की k+1। अब k+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो आप लिख दोगे वही, द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, देन बाय PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर n हेंस ट्रू। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे आपसे कह रहा है इफ ए बी कोई मैट्रिक्स ऐसी है ए एंड बी की, ए बी की वैल्यू ए हो जा रही है, बी ए की वैल्यू बी, मतलब जो पहले लिखा है वही आंसर आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ओके, अब देखो कंसीडर करते हैं, प्रूव करते हैं। पहले ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर को ए प्लस ए इंटू ए लिख सकते हैं, या इस वाली ए की वैल्यू आप ए भी लिख दो क्योंकि ऊपर गिवन है, ए बी की जगह ए लिख सकते हो। तो ये हुआ। आप ये ब्रैकेट पहले लगाओ या बाद में, एसोसिएटिविटी, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये ब्रैकेट यहाँ लगा तो ये बी ए बना, और बी ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी हो जाती, तो ये बी हुआ, ए बी की वैल्यू ए हो जाएगी, कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है। इस तरीके से ये काम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई। आप कह भी सकते हो कि इफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन देन इट इज ए स्क्वायर, ए मीन्स आइडेम्पोटेंट, दैट मीन्स मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट आल्सो। ओके, अगेन बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, बी इंटू डॉट बी। अब इस बी की वैल्यू आप लिखोगे, बी ए इज इक्वल टू बी, आपको पता है गिवन एसोसिएटिव होता है, तो ब्रैकेट पहले लगाओ या बाद में, ए बी की वैल्यू ए, अब फिर बी ए की वैल्यू बी हो जाएगी जो पहले कर रहे थे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी आ गई। इस तरीके से ये चीज़ें प्रूव हो गई। अब देखो कुछ चीज़ें आपको मैट्रिक्स में पहले से पता होनी चाहिए। आपको ये पता है कि इन जनरल इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हो तो उस केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं होता। ओके, तो ये कब होगा यही आपको फाइंड करना है। ए प्लस बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू बी। कभी कभी दे देता है फॉर मैट्रिक्स में, कह देता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो आपको लगेगा इनमें से कोई एक देगा कि ये ट्रू होगा, बट ये मैट्रिक्स के केस में नहीं ट्रू होता। कब ट्रू होता है यही आपको जानना है, कब ट्रू होता है। ओके, तो आप देख लो यहाँ पे इज नॉट ट्रू, मतलब ये द गिवन थ्री कंडीशन इज नॉट ट्रू। कब ट्रू होती हैं, ओनली फॉर ए बी इज इक्वल टू बी हो, जब ए बी की वैल्यू बी ए की इक्वल हो जाए तभी ट्रू हो जाता है। अब एक करते हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। देखो एक करके दिखा देते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर, इसका यहाँ किए तो बी ए, इसका यहाँ किए तो माइनस ए बी, इसका यहाँ किए तो माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए इन दोनों को तो एक साथ लिख दो, ये ऐसे हो गया। तुम चाहते हो इसकी वैल्यू यही सिर्फ आए, यही सिर्फ कब आए, जब ये जीरो हो जाए, तो ये जीरो हो जाए, कंडीशन ट्रू फॉर दिस इज जीरो। अब इसको उधर लेते जाओ तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, हेंस प्रूफ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो। ओके, तो आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराए हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे भी दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।